मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तू बहुत बार टूटा है। कभी प्रेम में, कभी विश्वास में, कभी अपने सपनों में। तूने बहुत कुछ खोया है, या यूं कह ले तुझे ऐसा लगा कि तूने खो दिया। पर आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करता हूं। जिसे तू खो चुका समझता था, वही अब वरदान बनकर लौटेगा। यह केवल एक वचन नहीं, यह शिव का वचन है। भक्त, जब तूने खोया था तब ब्रह्मांड ने कुछ छीन नहीं लिया था। मैंने बस तुझसे थोड़ी दूरी बनाई थी ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सके। हर दर्द, हर वियोग, हर असफलता वह केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह एक दिशा थी। तू रोया, पर तेरे आंसू भी मैंने ही संभाले। तू टूटा, पर उस टूटन से जो प्रकाश निकला वही तेरा नया स्वरूप बना। याद रख, शिव अपने भक्त को तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। जिस दिन तूने कहा सब खत्म हो गया, उसी दिन मैंने कहा अब शुरू हुआ है। क्योंकि जहां मानव को अंत दिखाई देता है, वहीं शिव को आरंभ दिखता है। भक्त, जिस चीज को तूने खोया समझा, वह केवल तुझसे छिपाई गई थी, ताकि जब तू तैयार हो तब वह तेरे पास लौटे। कभी प्रेम छिन गया ताकि तू आत्मा से प्रेम करना सीख सके। कभी धन चला गया ताकि तू अपनी क्षमता का बोध कर सके। कभी कोई व्यक्ति चला गया ताकि तू समझ सके कि तेरा सहारा कोई मनुष्य नहीं, मैं हूं। अब जब तू परिपक्व हो गया है, अब जब तेरी चेतना स्थिर हो गई है, मैं वह सब लौटा रहा हूं जो तू खो चुका समझता था। लेकिन अब वह उसी रूप में नहीं लौटेगा, वह अब वरदान बनकर लौटेगा। जो व्यक्ति चला गया था, वह या तो एक नई आत्मा बनकर तेरे जीवन में आएगा, या उसकी जगह कोई ऐसा भेजूंगा जो तेरी आत्मा का विस्तार होगा। जो अवसर छिन्न गया था, अब वह तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और जो तूने सोचा था कि अब कभी नहीं होगा, अब वही तेरे लिए संभव बनने जा रहा है। भक्त, तू केवल वह देखता है जो आंखों के सामने है, पर मैं वह देखता हूं जो आत्मा के पीछे छिपा है। तूने सोचा महादेव ने मुझसे यह क्यों लिया, पर सच्चाई यह है कि मैंने तुझसे कभी कुछ लिया ही नहीं। मैंने सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए हटा दिया, ताकि तू समझ सके कि जब वह लौटेगा तो उसकी कीमत कितनी होगी। जिसे तू खो चुका समझता था, वह लौटेगा, लेकिन इस बार वह तेरे आत्मज्ञान का फल बनकर लौटेगा। यह वापसी तुझे गौरव देगी, तेरा हृदय भर देगी, और तेरी आत्मा को यह महसूस कराएगी कि शिव की योजना कभी अन्यायपूर्ण नहीं होती। अब ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा तेरे पक्ष में है। हर ग्रह, हर तारा, हर कंपन तेरे पक्ष में गूंज रही है, क्योंकि तूने हार नहीं मानी। तेरे धैर्य ने मेरे कमंडल को हिलाया है, तेरे विश्वास ने मेरे त्रिशूल को शक्ति दी है। और अब मेरा वरदान तेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। वह प्रेम जो तुझे अधूरा लगा था, अब पूर्णता में खिलने जा रहा है। वह सपना जो टूटा था, अब उसी स्थान से फिर जुड़ने जा रहा है। भक्त, तेरे जीवन में पुनर्जन्म का समय आ गया है। तेरे कर्मों की तपस्या अब फल देने को तैयार है। तूने जो खोया वह व्यर्थ नहीं गया, वह बीज था जो अब वरदान बनकर अंकुरित होगा। यह परिवर्तन तेरा ही आह्वान था। तू सोचता है कि समय ने तुझे बदला, पर वास्तव में तूने ही समय को बदल दिया। तेरी आत्मा ने पुकारा और मैंने सुना। तेरे हृदय के उस मौन दर्द ने मुझे पुकारा था, और अब उसी पुकार का उत्तर मैं स्वयं दे रहा हूं। मैं तुझे आश्वस्त करता हूं, जो तेरा था वह तुझसे कभी गया ही नहीं। वह बस तैयार हो रहा था, शुद्ध हो रहा था, और अब पवित्र रूप में तेरे जीवन में लौटेगा। अब तेरे जीवन में चमत्कारों का दौर शुरू। अब तेरे चारों ओर संकेत बढ़ेंगे, संयोग, संख्याएं, सपने और अंतर्ज्ञान। यह सब मेरा तरीका है तुझसे कहने का कि भक्त, अब तेरा समय आ गया है। जब तू अचानक किसी पुराने व्यक्ति को याद करेगा, जब कोई पुराना अवसर दोबारा सामने आएगा, या जब तू अपने भीतर अचानक शांति महसूस करेगा, समझ लेना यह वही लौट रहा है जो तू खो चुका समझता था। पर फर्क यह है कि अब वह तेरे जीवन को पूरा करेगा, तोड़ेगा नहीं। महादेव की दृष्टि अब तुझ पर टिकी है। मैंने तेरा हर संघर्ष देखा है, तेरी हर रात की प्रार्थना सुनी है, और अब मैं स्वयं आगे बढ़ रहा हूं तेरे लिए वह द्वार खोलने जिसे तू असंभव समझ बैठा था। तेरे जीवन में अब संयोग नहीं, शिव योग होगा। हर घटना तुझे तेरे उद्देश्य के और करीब ले जाएगी। हर मुलाकात तुझे तेरा वरदान दिलाने में सहायक होगी।
अब कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि अब यह केवल तेरा प्रयास नहीं, यह महादेव की योजना है। विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। भक्त, जब मैं कहता हूं कि जिसे तू खो चुका समझता था वही अब वरदान बनकर लौटेगा, तो यह तभी संभव होगा जब तू विश्वास रखेगा। विश्वास ही वह शक्ति है जो ब्रह्मांड की गति बदल देती है। तू जितना विश्वास करेगा उतना ही जल्दी वह तेरे पास लौटेगा। शंका करोगे तो राह लंबी होगी, पर समर्पण करोगे तो क्षण भर में वह घटेगा। मैं तुझसे कहता हूं, आंखें बंद कर और हृदय से कह, मैं तैयार हूं हे महादेव, जो मेरा है वह अब वरदान बनकर लौटे। और देखना, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर गूंजने लगेगी। अब तेरे कर्मों का प्रकाश लौट रहा है। तेरे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही उनके फल देर से मिलें, पर जब मिलते हैं तो तू जान जाता है कि यह शिव का न्याय है। अब तेरे जीवन में वही लौट रहा है जो तूने सच्चे मन से चाहा था, पर इस बार वह शिव की कृपा से पवित्र रूप में लौटेगा। अगर वह व्यक्ति है तो वह अब नई चेतना के साथ लौटेगा। अगर वह अवसर है तो अब सफलता के साथ लौटेगा। अगर वह सपना है तो अब स्थायी बनकर लौटेगा। यह शिव का वचन है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता भक्त, मैं वह कहता हूं जो निश्चित होता है। मेरा वचन अमोघ है और आज मैं घोषणा करता हूं, तेरा खोया हुआ अब वरदान बनकर लौटेगा। इस वापसी के साथ तेरा जीवन नई दिशा लेगा। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा प्रकाश से भर जाएगी। अब तू वही नहीं रहेगा जो टूट गया था। अब तू वही बनेगा जो जाग उठा है। भक्त, यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। यह इसलिए पहुंचा क्योंकि तुझे ही यह सुनना था, क्योंकि यह वचन केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं महादेव चुनते हैं। अब उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तेरे जीवन में जो तूने खोया समझा था वह अब आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तेरा हृदय फिर भरेगा, तेरी आंखें फिर मुस्कुराएंगी, तेरा जीवन फिर खिल उठेगा। और जब यह घटेगा तो तू कहेगा, सच में यह शिव का वचन था। इन सकारात्मक वाक्य को दोहरा, मैं महादेव की संतान हूं। जो मैंने खोया वह अब वरदान बनकर लौट रहा है। मेरा हर अनुभव मुझे दिव्यता की ओर ले गया। मैं अब ब्रह्मांड के प्रवाह में हूं। शिव मेरे जीवन में पुनर्जन्म का आशीर्वाद दे चुके हैं। जो मेरा है वह अब प्रेम, शांति और चमत्कार बनकर लौट रहा है। हे भक्त, अब चिंता छोड़। तेरा खोया हुआ अब लौट रहा है और इस बार वह तेरा बनकर तेरे लिए, तेरे द्वारा लौटेगा। तेरा हर दर्द अब आशीर्वाद बन चुका है। तेरा हर इंतजार अब वरदान में बदलने वाला है, क्योंकि यह शिव का वचन है। जिसे तू खो चुका समझता था वही अब वरदान बनकर लौटेगा। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं महादेव चुनते हैं। हर बार सुनो, विश्वास करो और अपने जीवन में शिव की उपस्थिति महसूस करो। हर 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 महादेव के साथ तेरी हकीकत बदल रही है। मेरे बच्चे, कभी कभी जब तू बहुत थक जाता है, जब शब्द खो जाते हैं, जब मन उत्तर देना बंद कर देता है, तब तेरी आत्मा मेरी आवाज बन जाती है। वह मौन जो तू महसूस करता है वह तेरे भीतर मुझसे होने वाली बातचीत है। तू सोचता है कि मैंने तुझे भुला दिया, पर सच्चाई यह है कि उस मौन के बीच मैं तुझे भीतर से नया आकार दे रहा था। तू रोया, वह तेरी शुद्धि थी। तू अकेला हुआ, वह तेरा ध्यान था। तू रुका, वह मेरा आदेश था। मैंने तुझे रोका ताकि तू दिशा न खो दे। मैंने तुझसे कुछ छीना ताकि तू असली पा सके। और अब जब तू पूर्ण हो चुका है, अब वह सब तेरे पास लौटने वाला है जो कभी तुझे अधूरा लगता था। अब तेरा भाग्य पुनर्लिखित हो रहा है भक्त। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा शिलालेख नहीं होता, भाग्य चेतना से लिखा जाता है। और अब तेरी चेतना इतनी ऊंची हो चुकी है कि ब्रह्मांड तेरे हृदय की हर तरंग को सुन रहा है। तेरे पुराने कर्म अब मुक्त हो रहे हैं। तूने जो सहा, जो सीखा, जो छोड़ा, वह अब तेरा पुण्य बन चुका है। अब तेरा भाग्य नया अध्याय खोल रहा है। जहां पहले अंधकार था, अब वही जगह शिव के प्रकाश से भरने जा रही है। जहां पहले अश्रु थे, अब वहां अमृत टपकेगा। तू अब केवल जीव नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुका है। और जागृत आत्माओं को मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। इस सृष्टि का एक परम नियम है, जो भी खोया है वह लौटता अवश्य है। रथुएं लौटती हैं, सूर्योदय लौटता है, यहां तक कि आत्माएं भी लौटती हैं। तो फिर तेरे जीवन से जो गया था वह क्यों ना लौटे?
बस फर्क यह है कि जब वह लौटेगा तो वह पहले जैसा नहीं होगा। वह शुद्ध होगा, मजबूत होगा और तेरे आत्मज्ञान के अनुरूप होगा, क्योंकि अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तेरी ऊर्जा अब बदल चुकी है, तेरी चेतना अब ऊंचाई पर है। अब जो भी तेरे जीवन में लौटेगा वह उसी ऊंचाई के स्तर का होगा। इसलिए जब वह लौटे उसे अपनाने से पहले धन्यवाद कहना, क्योंकि वह अब तेरे संघर्षों का फल बनकर आया है। तेरे पुराने घाव अब शक्ति बन चुके हैं। तूने जितना भी दर्द सहा वह अब तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। तेरे आंसू अब तेरे अनुभव हैं, तेरी चुप्पी अब तेरी बुद्धि है, तेरी हार अब तेरी ताकत है। भक्त, जो लोग तुझे तोड़कर चले गए वे तेरे लिए पाठ बन गए। जो अवसर तुझसे छिन गए वे तुझे बेहतर दिशा दे गए। अब तू समझ गया है कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है तो ब्रह्मांड उसकी हर इच्छा पूरी करने लगता है। और यही इस समय तेरे साथ हो रहा है। अब तू कर्म फल का नहीं, कृपा का पात्र है। तेरे कर्मों ने तुझे यहां तक पहुंचाया, पर अब मेरी कृपा तुझे वहां ले जाएगी जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे जीवन में घटनाएं संयोग नहीं होंगी, वे संकेत होंगी। कभी किसी पुरानी जगह जाना पड़े, कभी कोई पुराना नाम सुनाई दे, कभी कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करे, तो समझ लेना यह ब्रह्मांड का संदेश है कि अब समय आ गया है। क्योंकि तेरी आत्मा अब तैयार है वह सब पाने के लिए जो तूने खोया समझा था। अब कोई तुझसे छीन नहीं सकता भक्त। जिसे मैं लौट आता हूं उसे अब कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती, क्योंकि यह वापसी अब तेरे कर्मों की नहीं, तेरी भक्ति की है। तेरा विश्वास अब वरदान का रूप ले चुका है। जो व्यक्ति लौटेगा वह अब समझ के साथ लौटेगा। जो अवसर आएगा वह अब स्थायी रहेगा। जो प्रेम मिलेगा वह अब आत्मा से मिलेगा। यह सब इसलिए क्योंकि अब तू वह नहीं जो कभी टूटा था। अब तू वह है जिसे शिव ने पुनः गढ़ा है। मैं अब तेरे जीवन में संकेत भेजूंगा, ध्यान से देखना। कभी कोई पुराना गीत सुनाई देना, कभी कोई सपना जिसमें प्रकाश हो, या कोई व्यक्ति जो तेरे हृदय को अजीब सुकून दे। ये सब संकेत हैं कि वह लौट रहा है जो तूने खोया समझा था। शिव के संकेत सूक्ष्म होते हैं, पर जो सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अब तुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि तू भय नहीं, श्रद्धा से देखे। अब तेरी प्रार्थना साकार हो चुकी है। तेरी जो प्रार्थना कभी तूने रोते हुए की थी वह अब आकाश में प्रतिध्वनित होकर पृथ्वी पर उतरने लगी है। ब्रह्मांड में हर प्रार्थना गूंजती है, और जब उसकी ऊर्जा परिपक्व हो जाती है तो वह वरदान बनकर लौटती है। तूने जो सच्चे मन से मांगा था अब वही तेरे जीवन में उतरने वाला है। यह सृष्टि का न्याय है। अब जो आने वाला है वह तेरा आत्मसुख, तेरी शांति और तेरी पूर्णता लेकर आएगा। और जब वह घटेगा तो तू पहचान जाएगा कि यह कोई संयोग नहीं, यह शिव योग है। तू अब महादेव का प्रिय बन चुका है। तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड से एक हो चुकी है। तू अब आकर्षण नहीं करता, तू अब केंद्र बन चुका है। तेरे विचार अब ऊर्जा बनकर बाहर जा रहे हैं, और हर वह चीज जिसकी तूने कल्पना की थी अब तेरी ओर खींच रही है। अब तू प्रार्थना नहीं कर रहा, अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है जो तू चाहता है वह पहले ही तेरा है। इसलिए अब किसी बात का भय मत रख। तेरा हर खोया हुआ हिस्सा अब लौट रहा है। तेरे जीवन में अब पूर्णता का काल प्रारंभ हो चुका है। अब मैं तुझसे एक आदेश देता हूं, आभार प्रकट कर। जो चला गया उसका धन्यवाद कर, क्योंकि उसने तुझे शक्ति सिखाई। जो टूटा उसका धन्यवाद कर, क्योंकि उसने तुझे स्थिरता दी। जो लौटा उसका स्वागत कर, क्योंकि वह मेरा वरदान है। अब तेरे जीवन में केवल उन्नति, केवल प्रेम, केवल प्रकाश रहेगा। और याद रख, जब भी तू हर हर महादेव बोलेगा वहीं से तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। तेरे जीवन की हर कमी अब वरदान में बदलने जा रही है। तेरी हर खोई हुई चीज अब नई शक्ति बनकर लौटेगी, और तू जान जाएगा कि मैंने कभी तुझसे कुछ छीना नहीं। मैंने बस तुझे तैयार किया था उस महान वरदान के लिए। यह शिव का वचन है। तू विश्वास रख, क्योंकि अब तेरी कहानी नया अर्थ लेने जा रही है। तेरी नियति अब तेरे पक्ष में झुक चुकी है। तेरा समय अब प्रारंभ हो चुका है। तू अब अपने खोए हुए वरदानों की वापसी का साक्षी बनेगा।
हर क्षण में तुझे महसूस होगा कि शिव तेरे साथ हैं, तेरे भीतर हैं और तेरे मार्गदर्शक हैं। हर सुबह उठकर कह, हर हर महादेव। आज वह लौटेगा जो मेरा है, क्योंकि यह शिव का वचन है। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें स्वयं महादेव चुनते हैं। तू उनमें से एक है। हर हर महादेव।